दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है एक घर में चार बहुओं की गोद भराई। भारतीय समाज में गोद भराई की एक महत्वपूर्ण रस्म है। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक महिला के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक है। जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो यह रस्म उसकी खुशियों को दोगुना कर देती है। यह कहानी एक ऐसे ही संयुक्त परिवार की है जहाँ चार बहुएं हैं और उनकी गोद भराई की रस्म एक साथ की जाती है। इस परिवार में रिश्तों की मर्यादा, गर्माहट, प्यार और अपनापन है जो इस रस्म को और भी खास बना देता है। यह कहानी दिल्ली के एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार की है। इस परिवार में चार भाई और उनकी चार पत्नियां यानी चार बहुएं हैं। परिवार के मुखिया श्री राम नारायण जी हैं जो एक सफल व्यवसायी हैं। उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी घर की गृहलक्ष्मी है। उनके चारों बेटे और बहुएं मिलजुल कर एक छत के नीचे रहते हैं। चारों बहुओं के नाम हैं। पहली बहू का नाम संध्या जो सबसे बड़ी बहू, शांत और समझदार है। दूसरी बहू का नाम पूजा जो दूसरी बहू, चुलबुली और हंसमुख। तीसरी बहू रेणु, तीसरी बहू मृदुभाषी और कर्मठ स्वभाव की है। चौथी बहू नीलम, सबसे छोटी बहू, नई नवेली और खुशमिजाज स्वभाव की है। एक दिन सुमित्रा देवी को एक खुशखबरी मिलती है कि उनकी सबसे बड़ी बहू संध्या माँ बनने वाली है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही दिनों बाद पूजा, रेणु और नीलम ने भी यह खुशखबरी मिलती है। अब पूरा घर चार गुना खुशी में डूब जाता है। सुमित्रा देवी ने गोद भराई की रस्म को बहुत ही भव्य तरीके से करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पति राम नारायण जी से बात की और पूरे परिवार ने इस कार्यक्रम को खास बनाने की योजना बनाई। शहर के सभी करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए सुंदर आमंत्रण पत्र छपवाए गए। हर कार्ड पर सोने की बॉर्डर और बीच में भगवान की तस्वीर थी। पूरे घर को फूलों से सजाने का निर्णय किया गया। खास तौर पर गेंदा, गुलाब और मोगरे के फूलों का चयन किया गया। मेन गेट से लेकर पूजा स्थल तक रंग बिरंगी लाइटें लगाई गईं। चारों बहुओं के लिए विशेष रूप से कसीदाकारी की गई साड़ियाँ मंगवाई गईं। साथ ही उन्हें पारंपरिक आभूषण भी दिए गए। हर बहू का लिबास अलग रंग का था जो उनकी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार चुना गया था। अंततः वह दिन आ गया जब गोद भराई की रस्म होती थी। घर में चारों ओर रौनक थी। सुबह सुबह घर में हल्दी और चंदन की महक फैल गई थी। महिलाएं लोकगीत गा रही थीं। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त में कार्यक्रम शुरू करने की बात कही
सबसे पहले चारों बहुओं को एक एक कर मंडप में लाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू की। भगवान से सभी के सुखद और स्वस्थ मातृत्व के लिए प्रार्थना की गई। सुमित्रा देवी ने खुद चारों बहुओं की गोद में हल्दी, चावल, नारियल, मिठाई और फल रखे। इसके बाद परिवार की अन्य महिलाओं ने भी यही रस्म निभाई। यह सब देखकर बहुएं भाव विभोर हो गईं। पूजा के बाद संगीत और नृत्य का कार्यक्रम हुआ। महिलाएं ढोलक की थाप पर पारंपरिक गीत गा रही थीं। बहुएं भी इसमें शामिल हुई और खूब मस्ती की। इस कार्यक्रम में चारों बहुएं एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करती नजर आईं। संध्या ने कहा, देखो हम सब एक साथ माँ बनने जा रही हैं। यह कितना अनोखा है। पूजा ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, अब बच्चों की टीम भी तैयार हो जाएगी। सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। यह रस्म न केवल चारों बहुओं के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए यादगार बन गई। सभी ने महसूस किया कि परिवार में एकता और प्यार ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चारों बहुओं ने अपने सास ससुर का धन्यवाद किया और कहा, हमें इस घर में आकर जितना प्यार मिला है उतना कहीं नहीं मिल सकता था। गोद भराई की यह रस्म चारों बहुओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह केवल एक पारंपरिक उत्सव नहीं था, बल्कि परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत करने का एक जरिया था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि प्यार और अपनापन हर रिश्ते की नींव होती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं तो हर उत्सव खास बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपको लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।